नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। इसके साथ ही साथ हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ और फिर उसकी कितनी उपभाषाएं हैं और उसकी कितनी उपबोलियां हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी सबसे पहले है क्या? हिंदी एक भाषा है। अब जानते हैं कि भाषा से क्या तात्पर्य है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भाषा है वो संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। धातु का मतलब होता है यहाँ पर क्रिया, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो आपने पढ़ा कि संस्कृत के भाष्य धातु से बना है भाषा, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकट करना है, जिसमें आप अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, इन जानकारियों को भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रकट करते हैं, प्रदान करते हैं। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले संस्कृत भाषाएं आई, जो कि प्रत्येक भारतीय भाषाओं की वो जननी है। तो संस्कृत जो भाषा थी उसके भी दो रूप हैं। एक आपका वैदिक संस्कृत है और एक आपका लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से जो हमारे 4 वेदों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पुराना आपका वेद ऋजुवेद है, अथर्ववेद, सामवेद, और इन 4 वेदों की बात करते हैं तो उन वेदों में जो भाषाएं उसे बोलते हैं संस्कृत भाषाएं। इस तरीके से अगर बात करें लौकिक संस्कृत की, तो उस वक्त की जो आम जनता है उनकी जो भाषा है, या उनमें उस समय वेद को छोड़कर जो अन्य कृति की गई, जो पुस्तकें लिखी गई, उनमें जो भाषाएं थी वो लौकिक संस्कृत थी। इनकी भाषाएं काफ़ी जटिल थी और इनकी जो भाषाएं थी वो आमतौर पर एक सामान्य भाषाएं थी, जिसको एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ जाए। अब इसी लौकिक संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें आपका सबसे पहले पाली आता है। पाली भाषा से ही निर्माण होते होते कुछ सुधार होते होते आपका प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत भाषा से ही निर्माण होते होते आपका अपभ्रंश भाषा आती है। अपभ्रंश का ही बिखरा हुआ रूप या बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, अवहट होता है। और इसी अपभ्रंश या अवहट से हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का निर्माण हुआ है। तो हम जानेंगे कि अपभ्रंश भाषा जो है उसके कितने प्रकार हैं और उसमें से कितनी हिंदी की उपभाषाएं हैं और कितनी हिंदी की बोलियां हैं। सबसे पहला आपका अपभ्रंश आता है, जिसे हम
सौर सेनी अपभ्रंश कहते हैं। इस सौर श्रेणी से हिंदी की दो उपबोलियां का निर्माण हुआ और एक अन्य भाषा जो कि भारत की प्रांतीय भाषा है उसका निर्माण हुआ, जिसमें आपका प्रथम पश्चिमी हिंदी का निर्माण हुआ या हिंदी अलग हुई। दूसरी आपकी राजस्थानी हिंदी अलग हुई। और तीसरी आपकी गुजराती। आपने यहाँ पे देखा कि जो अपभ्रंश है जिसका अगला रूप जब उसमें सुधार होगा तो वो हिंदी भाषाएं का रूप धारण कर लेगी। और सबसे जो पहला अपभ्रंश है उसे हम कहते हैं सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी, जो कि एक प्रकार की उपबोली है, उसका निर्माण हुआ। एक दूसरी है राजस्थानी हिंदी, ये भी एक प्रकार की उपबोली है। और तीसरी आपकी एक प्रांतीय भाषा है जिसका नाम गुजराती है। अब हम बात करते हैं जो पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में भी अनेक प्रकार की बोलियां निकली, जिसमें से आपकी सबसे पहली निकली बोली ब्रज भाषा। आप जानते हैं कि वर्तमान की जो हिंदी है उससे पहले जितनी भी साहित्यिक कृतियां थीं वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा में ही निकलती थी। कहने को इसका नाम ब्रज भाषा है, लेकिन ये एक हिंदी की बोली है। अब दूसरी है खड़ी बोली। और इसी को बोलते हैं कौरवी। और जो वर्तमान में हम हिंदी प्रयोग करते हैं वो आपकी खड़ी बोली ही है। तो कहने को ये एक बोली है, बट इसका इतना ज़्यादा विकास हो चुका है कि एक भाषा का रूप ले चुकी है। और वही जो ब्रज भाषा है, कहने को भाषा है परंतु उसका रूप संक्षिप्त हो चुका है और वो एक बोली बन चुकी है। जब कोई छोटे स्थानों पे भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोली कहते हैं, और जब वही बोली का रूप विस्तृत हो जाता है तो उसे हम भाषा के रूप में बोलना का प्रयोग करते हैं। आपने देखा कि सौर श्रेणी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी के अंदर ही ब्रज भाषा आएगी, खड़ी बोली आएगी। तीसरी आपकी आती है बुंदेली। चौथी आपकी आएगी कन्नौजी। और पांचवी आपकी आएगी हरियाणवी। हरियाणवी जिसे हम बांगड़ू के नाम से भी जानते हैं। आप ये जान जाइए कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, जिसमें से हम यहाँ पे सौर सेनी अपभ्रंश में 2 उपभाषाओं से परिचित हो चुके हैं, जिसमें पहली पश्चिमी हिंदी है, दूसरी राजस्थानी हिंदी है। और यहाँ पे हम 5 उपबोलियों से परिचित हो चुके हैं। अब बात करते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में भी हमें 4 बोलियां मिलती हैं, जिसमें से पहली उपबोली जयपुरी, दूसरी उपबोली मालवी, तीसरी उपबोली मेवाती,
और चौथी उपबोली मारवाड़ी है। और आपका यहाँ पे अलग से ही एक भाषा है जिसे गुजराती कहते हैं, जो एक भारत की प्रांतीय भाषा है। तो आपने सौरसेनी अपभ्रंश में 2 उपभाषाएं देखी, जिसमें से पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है, उसके अंतर्गत आपने 5 बोलियां देखी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। आपने दूसरी उपभाषा देखी राजस्थानी हिंदी, जिसमें आपकी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी है। और आपने सौरसेनी अपभ्रंश में ही गुजराती भाषा का रूप देखा। अब हम बात करेंगे दूसरे अपभ्रंश की, जिसे हम खस अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। तीसरा अपभ्रंश हमारा पैसाची अपभ्रंश है। चौथा हमारा ब्रांचड़ अपभ्रंश है। और पांचवा हमारा महाराष्ट्री अपभ्रंश है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से एक प्रांतीय भाषा मराठी का विकास हुआ। ब्रांचड़ अपभ्रंश से एक प्रांतीय भाषा सिंधी का विकास हुआ। और वहीं पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, जिसकी लिपि गुरुमुखी लिपि है, और लहंदा एक प्रांतीय भाषा है जो कि पैसाची अपभ्रंश से उसका विकसित रूप हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं आपकी खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से हमें तीसरी उपभाषा, जिसका नाम है पहाड़ी हिंदी, इसका रूप देखने को हमें मिला। और पहाड़ी हिंदी में हिंदी की 3 बोलियों का रूप मिलता है, जिसमें आपकी पहली कुमाऊनी, जो कि हमारे भारत देश के उत्तराखंड राज्य की उपबोली है। दूसरी गढ़वाली, ये भी आपकी भारत देश के उत्तराखंड क्षेत्र विशेष में इस बोली का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी आपकी उपबोली आती है नेपाली। यानी कि आपने देखा कि जो खस अपभ्रंश है, खस अपभ्रंश से तीसरी उपभाषा पहाड़ी हिंदी का रूप में प्राप्त हुआ। आप पहले ही जान चुके हैं कि हिंदी भाषा की कुछ 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें से पश्चिमी हिंदी पहली उपभाषा, राजस्थानी हिंदी दूसरी उपभाषा और पहाड़ी हिंदी तीसरी उपभाषा है। और पहाड़ी हिंदी में ही आपने कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली का रूप देखा। इसके बाद आपने देखा यहाँ पर तीसरी अपभ्रंश है पैसाची अपभ्रंश, जिससे पंजाबी भाषा का निर्माण हुआ, जिसकी लिपि गुरुमुखी लिपि है। और एक पैसाची अपभ्रंश से ही निकली हुई भाषा लहंदा है। आपने ब्रांचड़ अपभ्रंश को देखा, जिससे एक प्रांतीय भाषा जो मुख्य रूप से गुजरात क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाती है, सिंधी को देखा। महाराष्ट्री अपभ्रंश से आपने मराठी भाषा का देखा, जो कि आपके मुख्य रूप से हमारे महाराष्ट्र राज्य में प्रयोग की जाती है। अब हम बात करेंगे 6वीं अपभ्रंश और 7वें अपभ्रंश की।
छठवें अपभ्रंश पे आपका आएगा मगधी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश में आपको चौथी उपभाषा, जिसे हम पूर्वी हिंदी कहते हैं, निकली हुई है। और इस पूर्वी हिंदी के 3 उपबोलियां हैं, जिसे हम अवधी, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र से संबंधित है। और इसी अवधि में आपकी महाकवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ का निर्माण किया। और हमारे प्रभु श्री राम जी की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अगली उपबोली या बोली कह सकते हैं बघेली, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। और तीसरी बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी। अब हम बात करते हैं आपकी 7वीं अपभ्रंश का, जिसे हम कहते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश, इसमें आपकी पहले तो 3 भाषाएं आती हैं जो भारत की प्रांतीय भाषाएं हैं, जिसमें आपका बंगाली, उनके पड़ोसी असमिया भाषा और बंगाली के ही पड़ोसी उड़िया भाषा का विकास हुआ। इसके बाद आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी की 5वीं और अंतिम उपभाषाओं का विकास हुआ, जिसे हम बिहारी हिंदी कहते हैं। आप यहाँ पे देख चुके हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम पश्चिमी हिंदी, द्वितीय राजस्थानी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी, चौथा पूर्वी हिंदी और 5वीं बिहारी हिंदी। आपने देखा